हेलो एवरीवन। आज का यह अनुभव सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि एक ऐसा एहसास था जो शायद ज़िंदगी भर याद रहेगा। धर्मशाला की खूबसूरत वादियों से मैक्लोडगंज की ऊंचाइयों तक आज मैंने और मेरी वाइफ ने पहली बार रोपवे का सफ़र किया। शुरुआत में जहां मन में हल्की सी घबराहट और एक अनजान सा डर था, वहीं कुछ नया देखने और महसूस करने का उत्साह भी उतना ही था। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद जैसे ही हम रोपवे के कैबिन में बैठे और वो धीरे-धीरे ज़मीन से ऊपर की ओर उठने लगा, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। लेकिन कुछ ही पलों में नीचे की दुनिया छोटी होती चली गई और हमारे सामने एक अद्भुत नज़ारा खुल गया। हरे-भरे पहाड़, दूर तक फैली घाटियाँ और हवा में घुली ताज़गी। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय ठहर गया हो। ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही थी और हर झोंका एक नया सुकून दे रहा था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कहे ही बहुत कुछ समझ लिया। कभी नीचे छोटे-छोटे घरों को खिलौनों जैसा देखते, तो कभी बादलों के करीब खुद को महसूस करते हुए बस उस पल में खो गए। यह सफर सिर्फ ऊंचाई तय करने का नहीं था, बल्कि खुद के अंदर झांकने का भी था। क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर पल मोबाइल, काम और जिम्मेदारियों में उलझा रहता है, वहां ये कुछ मिनट हमें खुद से जोड़ने के लिए काफी थे। हमने महसूस किया कि असली खुशी किसी बड़ी चीज में नहीं, बल्कि ऐसे छोटे छोटे पलों में छिपी होती है, जहां आप अपने किसी खास के साथ हों और उस पल को पूरी तरह से जी रहे हों। मेरी वाइफ के चेहरे पर जो मुस्कान और आंखों में जो चमक थी, वही इस पूरे सफर की सबसे खूबसूरत तस्वीर बन गई। शायद यही जिंदगी है, जहां हर दिन कुछ नया नहीं होता, लेकिन जब भी मौका मिले, हमें उन पलों को पूरे दिल से जी लेना चाहिए। यह रोपवे सिर्फ हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले गया, बल्कि हमारी रोजमर्रा की थकान से निकालकर एक सुकून भरी दुनिया में भी ले गया। और जब हम मैक्लोडगंज पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे हमने सिर्फ दूरी तय नहीं की, बल्कि अपने अंदर एक नया सुकून, हल्कापन और ऊर्जा भी महसूस की। अगर आप भी जिंदगी की रफ्तार से थोड़ा थक गए हैं और कुछ पल अपने लिए और अपनों के लिए निकालना चाहते हैं, तो इस सफर को जरूर महसूस करें। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखें, इस दौरान मोबाइल से ज्यादा अपने दिल का इस्तेमाल करें। तस्वीरें जरूर लें, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन पलों को अपने यादों में कैद करें, क्योंकि